हाय गाइस, वेलकम बैक टू लर्न अप। सो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, ये वीडियो पूरी रहेगी कि व्हाट आर कॉलम्स, हाउ टू प्लेस देम, और उनको उनके लिए कैसे हम ग्रेड सेट करें और ग्रेड्स पे कैसे हम प्लेस कर सकते हैं, और कॉलम की थोड़ी बहुत हम प्रॉपर्टीज़ देखेंगे कि उनको कैसे चेंज करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस ट्यूटोरियल। तो सबसे पहले व्हाट आई डू इज़ ओपन द सेम फाइल जो मैंने बैकग्राउंड में पहले से खोल के रखी है, जो हमने लास्ट टाइम यूज़ करी थी। हमने इसमें लेवल्स बना लिए थे, और अब अगर आपको जानना है, इफ़ यू आर न्यू टू दिस वीडियो, सो यू कैन सी पिछली वीडियो में कि हमने लेवल्स कैसे बनाए, और लाइक दिस इज़ द प्रॉपर मेथड जिससे हम लेवल्स बना सकते हैं, नेमिंग कर सकते हैं। सो अब कॉलम्स के लिए जब भी हम कॉलम्स लगाते हैं तो रेविट में रेविट की जो मेन प्रॉपर्टी है कि हम इसमें कॉलम कैसे लगाएं, वो है कि सबसे पहले हमें एक ग्रिड सेट करनी होती है। कि जब भी हम कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं, हम उसको एक ग्रिड पे बनाते हैं। लाइक फॉर एज एन आर्किटेक्ट्स हम हमेशा एक ग्रिड फॉलो करते हैं, 5x5, 6x6, 8x10, कोई भी ग्रिड हो सकती है, और ये सारी मीटर्स में मैं बता रहा हूँ। और बाकी स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स तो अपने हिसाब से चेंज करते ही हैं, बट राइट नाउ हम एक बेसिक ग्रिड लेंगे, 8 मीटर्स बाई 8 मीटर्स आई थिंक हम ले लेंगे। तो हम रूफ़ पे चलते हैं, बिकॉज रेविट में जब भी कॉलम्स लगते हैं तो वो रूफ से नीचे लगते हैं। अब व्हाट यू आर सीइंग इन दिस प्लान आर दीज 4 सिम्बल्स। ये जो 4 सिम्बल्स हैं ये आपके एलिवेशंस डिफाइन करते हैं। सो अबव वन इज़ नॉर्थ, देन ईस्ट, देन साउथ एंड वेस्ट। अब सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा, वी हैव टू सेट अ ग्रिड। ग्रिड सेट करने के लिए वील गो टू आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर में डेटम के अंदर देयर इज़ अ ग्रिड टूल। सो यहाँ से वील सेट द ग्रिड। ग्रिड हमें जब सेट करते हैं, सो हमें इसमें भी पिक लाइन की ज़रूरत नहीं है। इसमें हम नॉर्मल सबसे पहले एक लाइन लगाएंगे, देन उस वहाँ से वील यूज़ द पिक लाइन, और जितने जितने हमें डिस्टेंस पे चाहिए उतने पे हम सेट कर देंगे। सो एज यू कैन सी मैंने पहली लाइन लगाई। रेविट ने इसको ऑटोमेटिकली वन नोमेनक्लेचर दे दिया है। सो द फन पार्ट इज़ जब मैं इसको पिक लाइन करके और ग्रिड्स लगाऊंगा, वो खुद से नंबर्स इसके एक्सटेंड करता जाएगा, लाइक 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। सो आई विल यूज़ द पिक लाइन टूल। आई राइट 8m दैट कन्वर्ट्स टू 8 meters, 8000 mm, और नाउ आई प्लेस 4 ग्रिड्स और मे बी 5। सो लाइक यहाँ पे आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 इसने कुछ से नोमेनक्लेचर दे दिया है। अब नेक्स्ट अप एक हॉरिजॉन्टल ग्रिड, क्योंकि हमेशा ग्रिड जो होती है वो 8x8 लाइक स्क्वायर्स में चलती है, स्क्वायर्स में, रेक्टेंगल्स में। सो लाइक अब मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल ग्रिड लगाऊंगा। अब एज यू कैन सी मैंने यहाँ पे लगाई, बट वो ऊपर आ रही है। ऐसा क्यों? बिकॉज वो ऑफसेट अभी तक सेट है जो मैंने पहले किया था। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से पहले इसको मैं 0 कर देता हूँ। नाउ आई प्लेस दिस ग्रिड। अब एज यू कैन सी यहाँ पे इसने इसको नेम दिया है 6, बट मेरे को 6 नहीं चाहिए, बिकॉज हमेशा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ग्रिड्स की नेमिंग अलग होती है। तो आई चेंज इट टू A। अब मैं यहीं पे चेंज क्यों कर रहा हूँ, बाद में चेंज क्यों नहीं कर रहा? बिकॉज अब रेविट समझ जाएगा कि मेरे को इसको अल्फ़ाबेटिकल नेमिंग करनी है, तो अब ये यहाँ से A B C D ये सीक्वेंशियल नेमिंग खुद से करता है। सो अब यहाँ पे मैंने A सेट कर दिया। आई चूज़ ग्रिड अगेन, पिक लाइन 8 meters, और यहाँ पे वन सेकेंड A B C D एंड E, यहाँ पे भी मैंने 5 ग्रिड्स बना दिए। सो एज यू कैन सी ये देखो यहाँ पे इसने खुद से सीक्वेंशियल नोमेनक्लेचर कर दिया है। अब नाउ द थिंग इज़ हम कॉलम प्लेसमेंट कैसे करते हैं। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कॉलम, वन इज़ द आर्किटेक्चरल कॉलम एंड वन इज़ द स्ट्रक्चरल कॉलम। दोनों में डिफरेंस इतना आ जाता है कि हम बाद में ये चीज़ सीखेंगे एडवांस्ड क्लासेस में कि मटेरियल टेक ऑफ कैसे निकालते हैं। सो मटेरियल टेक ऑफ में स्ट्रक्चरल कॉलम्स में वो उसकी स्ट्रक्चरल मटेरियल्स की क्वांटिटीज़ बताते हैं, वेयर एज आर्किटेक्चरल कॉलम एक फॉक्स कॉलम जैसा होता है, लाइक FAUX वाला फॉक्स, जिसमें लाइक देयर आर फॉल्स कॉलम्स जो कि बस एक शेल्स होते हैं। सो हम यहाँ पे कॉलम में वील चूज़ स्ट्रक्चरल कॉलम। अब जब भी हम स्ट्रक्चरल कॉलम सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे कुछ लोडेड नहीं होता है, देयर इज जस्ट दीज आई बीम्स लोडेड। हमें तो ये यूज़ नहीं करना, हमें कॉन्क्रीट कॉलम्स चाहिए। सो व्हाट विल डू इज़ वील गो टू लोड फैमिली, एंड यहाँ पे बिकॉज वी आर यूजिंग द मेट्रिक टेम्पलेट, तो हम यहाँ मेट्रिक में जाएंगे। वील गो डाउन एंड फाइंड स्ट्रक्चरल कॉलम्स और कॉन्क्रीट, एंड कोई भी हम सेलेक्ट कर लेंगे। रेक्टेंगुलर फॉर एग्जांपल मैं भी सेलेक्ट कर लेता हूँ, ओपन। अब मेरे को क्या करना है, इन सारे इंटरसेक्शंस पे लगाना है। नाउ द थिंग इज़ जब भी रेविट कॉलम लगाता है ये हमेशा डेप्थ में लगाता है। लाइक जहाँ पे मैं प्लेस करूँ, फॉर एग्जांपल मैं भी ममटी पे प्लेस कर रहा हूँ, तो ये ममटी से नीचे जाएगा कॉलम। लाइक यू कैन सी यहाँ पे इसकी जो सेटिंग्स आ रही है, यहाँ पे ये दिखा रहा है डेप्थ,
रूफ, मतलब ये मम्टी से रूफ तक कॉलम जाएगा। बट हमें क्या करना है, हमें इसको ले जाना है रोड लेवल तक, हम इसको ले जाते हैं। जाता तो ये फाउंडेशन तक है, बट अभी क्योंकि हमने लेवल नहीं बनाया है तो हम इसको रोड तक ले जाएंगे। ओके, तो हम इसको रोड तक ले जाते हैं और ऐड ग्रिड से क्या होता है, हम सारी ग्रिड्स को लेफ्ट स्वाइप करके सेलेक्ट कर देंगे। तो कॉलम्स जो भी हैं ये इन इंटरसेक्शंस पे लग गए हैं। ये हम क्योंकि मम्टी पे हैं, ये नीचे लग रहे हैं तो हमें इस पर दिखाई नहीं देगा, क्योंकि प्लान हमेशा ऊपर से कट होता है, ये इसमें हमें शो नहीं करता। तो हम फिनिश करेंगे, इसको कैंसिल करेंगे यहाँ से और वील गो टू 3D में यू कैन सी यहाँ पे ये सारे कॉलम्स लग चुके हैं। सो दिस इज़ द फर्स्ट प्रोसीजर मैनर जिसमें हमें हमेशा अपना रेविट फाइल, हमारा कोई भी प्रोजेक्ट हमें शुरू करना चाहिए। मेक लेवल्स एलिवेशन में जाके मेक अ ग्रिड प्लान में और देन प्लेस द कॉलम्स। इससे क्या होगा, आपकी ग्रिड सेट हो चुकी है और कॉलम सेट हो चुके हैं। अब द मेन थिंग इज़, जो भी कॉलम्स लगाने की बात करनी होती है, इज़ गो टू एनी फ्लोर, डू अ लेफ्ट स्वाइप, सबको सेलेक्ट कर लिया हमने और हम बस इनको पिन कर देंगे। जिससे क्या होगा, पिन करने से क्या होता है, गलती से हमसे ये मूव नहीं हो सकता। लाइक देख रहे हो अभी, वेयर एज अगर मैंने इनको पिन नहीं किया होता, यहाँ से मैं पिन हटा देता हूँ तो क्या होता, मैंने गलती से इसको मूव कर दिया, मैंने गलती से ग्रिड को मूव कर दिया, कुछ भी हो सकता है। अब वन मोर फन थिंग, यू कैन सी मैंने ग्रिड को मूव किया तो कॉलम ये खुद से मूव हो रहे, बिकॉज मैंने जब ऐड ग्रिड करके लगाया तो कॉलम की एक प्रॉपर्टी डिफाइन हो गई कि वो हमेशा ग्रिड इंटरसेक्शंस पे ही प्लेस रहेंगे, वो वहाँ पे लॉक हो चुके हैं। सो लास्ट थिंग दैट वील डू इज जस्ट पिन इट, अगर हमें ग्रिड चेंज नहीं करनी है तो। सो दिस इज़ द प्रोसीजर मैनर जिसमें हमें शुरू करना चाहिए। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे कि फ्लोर कैसे लगाते हैं, और वो लगाने से पहले हम पहले कॉलम्स की प्रॉपर्टीज़ देखेंगे और अलग अलग टाइप के कॉलम्स को देखेंगे। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ये शॉर्ट ट्यूटोरियल्स है, सो आई विल मेक इट क्विक, इसलिए मैं सिर्फ 7 to 10 मिनट्स का इसको रखता हूँ। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियोज़, लाइक एंड सब्सक्राइब, और प्लीज़ जो भी कमेंट्स हों, जो भी क्वेरीज हों, जस्ट राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। Q&A सेशन में वील डिस्कस देम। थैंक यू।